एक डॉक्टर एक लड़के से बदला लेने के लिए उसे किडनैप करके सर्जरी के जरिए उस लड़के को लड़की बना देता है और फिर रोजाना उसी के साथ इंटीमेट होता है। आखिर इसकी क्या वजह थी, यह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। मूवी की शुरुआत में हमें रोबोट नाम का एक प्लास्टिक सर्जन दिखाया जाता है जो स्पेन की एक लोकल यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे। वह स्टूडेंट्स को बताते हैं कि अब तक पूरी दुनिया में 9 चेहरे ट्रांसप्लांट किए गए हैं और इन 9 में से 3 में मैंने हिस्सा लिया था। क्लास खत्म होने के बाद रोबोट अपने घर जाने से पहले एक हॉस्पिटल के सामने रुकता है और एक आदमी रोबोट को ब्लड का बैग देकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल रोबोट अपने घर में वेरा नाम की एक लड़की को रखे हुए था जिस पर वह गैर कानूनी तरीके से एक्सपेरिमेंट करता था। गैर कानूनी होने की वजह से रोबोट इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को नहीं बताता था। वेरा हमेशा कमरे में ही रहती थी और हर वक्त फुल बॉडी सूट पहनती थी। वेरा पूरे दिन फ्री रहती थी, इसलिए वह योग करती, बुक पढ़ती और अपने कपड़ों को फाड़कर डरावनी डॉल्स बनाती रहती। वेरा के लिए एक बूढ़ी औरत खाना लेकर आती थी। अगर वेरा को किसी भी चीज की जरूरत होती तो कमरे में लगे वॉइस कम्युनिकेटर से वह मांग लेती। जब रोबोट घर आता तो सबसे पहले अपने साथ लाए हुए ब्लड को लैब में ले जाकर एक मशीन में रख देता। इसके बाद वह अपने कमरे में जाकर हिडन कैमरे की मदद से वेरा पर नजर रखता। सब कुछ नॉर्मल होता तो वह वेरा के पास चला जाता। ऐसे ही एक दिन जब रोबोट घर वापस आता है तो वह देखता है कि वेरा ने अपने आप को किताबों के पन्नों से घायल कर लिया है। यह देखकर रोबोट जल्दी से उसके कमरे में जाता है और देखता है कि वेरा की बॉडी पर बहुत से कट लगे हुए हैं। रोबोट उसे तुरंत अपने प्राइवेट ऑपरेटिंग रूम में ले जाता है और उसका ट्रीटमेंट करता है। इसी बीच वेरा कहती है, इस घुटन वाली जिंदगी से मेरा मरना ही बेहतर है। इस पर रोबोट कुछ जवाब नहीं देता। अगले सीन में हमें रोबोट एक आर्टिफिशियल स्किन बनाने का एक्सपेरिमेंट करता हुआ दिखता है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए जानवरों के खून की जरूरत थी और आखिरकार कुछ दिनों के इंतजार के बाद रोबोट का ये एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है और रोबोट यह आर्टिफिशियल स्किन वेरा की नेचुरल स्किन के साथ रिप्लेस कर देता है। इस खाल की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसे न कोई कीड़ा काट सकता था और न ही स्किन को आग से कोई नुकसान हो सकता था। इसलिए रोबोट इसे वेरा के पूरे शरीर पर लगा देता है और कहता है कि अब तुम्हें मच्छर भी नहीं काट सकते। लेकिन वेरा को अपनी यह नई खाल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। कुछ दिनों के बाद रोबोट इस आर्टिफिशियल स्किन को ऑफिशियली एक मेडिकल एक्सपो में सबके सामने लाता है और सबको बताता है कि ये एक्सपेरिमेंट उसने जानवरों पर किया था जो कि सफल हो गया है। रोबोट झूठ बोल रहा होता है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट तो वेरा पर किया गया था और इस एक्सपेरिमेंट का नाम सिंड्रेला रखता है जो उसकी बीवी का नाम था। दरअसल उसकी बीवी एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। थोड़ी देर बाद लेक्चर खत्म होता है और इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट रोबोट को अकेले में ले जाकर उससे एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछताछ करने लगता है कि आखिर तुमने स्किन को इतना मजबूत कैसे बनाया, क्योंकि प्रेसिडेंट को ये स्किन नॉर्मल से बहुत अलग लग रही थी। रोबोट प्रेसिडेंट से कुछ नहीं छिपा पाता और सब कुछ सच सच बता देता है कि उसने पिग से जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेकर ह्यूमन सेल्स में डाली है। हालांकि रोबोट की यह खोज पहली बार की गई थी और सफल भी हुई थी, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट रोबोट की रिसर्च को यहीं रोक देने के लिए कह देता है। इसके बाद हमें रोबोट और उसका दोस्त मार्क दिखाई देते हैं। मार्क सब कुछ जानने के बाद रोबोट को उसके पुराने एक्सपेरिमेंट पर काम करने के लिए कहता है। इसके बाद रोबोट अपने घर चला जाता है। यहाँ वह पहले वेरा को स्क्रीन पर देखता है और फिर उसके कमरे में जाता है। रोबोट वेरा को बताता है कि तुम अब पूरी तरह से ठीक हो गई हो, तुम्हारा काम पूरा हो गया है। यह सुनकर वेरा उसे थैंक्स बोलती है और सोचती है कि अगर मैं इसके साथ इंटीमेट हो गई तो शायद यह मुझे आजाद कर देगा, इसलिए वह उसके करीब जाती है। पर रोबोट अनकंफर्टेबल महसूस करता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मेरेलिया रोबोट से कहती है कि वेरा बहुत ही खतरनाक है, तुम उसे मार दो। लेकिन रोबोट उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि हमें इतने सारे नौकरों की अब जरूरत नहीं है, इन्हें निकाल दो। इसके बाद रोबोट और उसके नौकर घर से चले जाते हैं। कुछ देर बाद मेरेलिया का बेटा जैक चीते के कपड़े पहनकर घर आता है और कैमरे में अपना बर्थ मार्क दिखाता है। यह देखकर मेरेलिया उसे घर में आने से मना कर देती है, लेकिन जैक जबरदस्ती किचन में घुस जाता है और मेरेलिया उसके साथ बैठ जाती है। इसी दौरान टीवी पर एक सोनार की दुकान में डकैती की खबर दिखाई जाती है। यह देखकर मेरेलिया समझ जाती है कि इसके पीछे जैक का ही हाथ है, लेकिन उसके चीते की कॉस्ट्यूम की वजह से पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। जैक कहता है कि रोबोट उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कर उसका चेहरा बदल दे, लेकिन मेरेलिया उसे मना कर देती है। इसके बाद जैक किचन में जाता है और शराब ढूंढने लगता है। तभी उसे सीसीटीवी में वेरा दिखाई देती है। वेरा को देखकर जैक हैरान रह जाता है कि आखिर ये अभी तक जिंदा कैसे है। इसी बीच मेरेलिया बंदूक उठाकर जैक की तरफ इशारा करती है, लेकिन उल्टा जैक ही मेरेलिया से बंदूक छीन लेता है और उसे बांधकर कुर्सी पर बैठा देता है। इसके बाद वह वेरा के कमरे की तरफ चल देता है, लेकिन यहाँ दरवाजा बंद देखकर वह दोबारा मेरेलिया के पास जाता है और उससे जबरदस्ती चाबी छीन लेता है। जैसे ही वह वेरा के कमरे में जाता है, वेरा अपने बचाव में उस पर हमला कर देती है, पर जैक ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वह वेरा को अपने कंधे पर उठाकर बेड पर ले जाता है और वेरा के साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है। इसी बीच रोबोट घर पर आ जाता है
है और सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ देख लेता है। ये देखकर रोबोट को बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी बंदूक निकालकर वेरा के कमरे में जाता है और जैक को शूट कर देता है, फिर उसके शरीर को छिपाने के लिए ले जाता है। ये देखकर मेरिलिया सोचती है कि काश रोबोट जैक के साथ साथ वेरा को भी मार देता। यही मेरिलिया वेरा को बताती है कि ये दोनों सौतेले भाई हैं। जैक उसके नौकर का बेटा है, लेकिन जब जैक उसके पेट में था तब उसका नौकर उससे दूर हो गया था, और रोबोट उसके पुराने मालिक का बेटा है, लेकिन जब रोबोट हुआ तो उसके मालिक ने अपनी बांझ बीवी को यह बच्चा दे दिया था। पर असली माँ रोबोट की मेरिलिया ही थी और उसी ने रोबोट की परवरिश की। इस पर वेरा पूछती है कि जैक को लगा कि वह मुझे जानता है। मेरिलिया बताती है कि क्योंकि तुम रोबोट की बीवी सिंड्रेला जैसी दिखती हो। इसके साथ वह यह भी बताती है कि जैक का बचपन उसकी माँ के साथ नहीं बल्कि सड़कों पर गुजरा था, इसलिए वह बिगड़ गया था। एक दिन वह पुलिस से बचते बचाते घर आया, जहाँ उसकी मुलाकात सिंड्रेला से हुई। जैक को सिंड्रेला से प्यार हो गया और दोनों भाग गए, पर बीच रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में जैक तो बच निकला, पर सिंड्रेला का चेहरा बुरी तरह जल गया। इसके बाद रोबोट सिंड्रेला को घर ले आया और घर के सारे शीशे हटा दिए ताकि वह खुद को देखकर दुखी न हो। एक दिन सिंड्रेला की बेटी बाहर गाना गा रही थी। उसे देखने के लिए वह खिड़की के पास गई और जैसे ही उसने शीशे में अपना चेहरा देखा वह हैरान रह गई, क्योंकि जलने के बाद उसका चेहरा बहुत भयानक हो गया था। ये देखकर सिंड्रेला बहुत दुखी हुई और उसने खिड़की से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। ये सब उसकी बेटी भी देख रही थी, इसी वजह से वह भी सदमे में चली गई। इसी बीच रोबोट यहाँ आ जाता है और वेरा के साथ इंटीमेट हो जाता है। सोते टाइम उसे वही खौफनाक मंजर दिखाई देता है जब 6 साल पहले उसकी बेटी उसके साथ शादी के फंक्शन पर गई थी। नॉर्मा को सदमे से निकालने के लिए दवाइयाँ दी जाती थी, जिनकी वजह से वह समय से पहले ही बड़ी सी लगने लग जाती है। थोड़ी देर बाद रोबोट देखता है कि पार्टी में नॉर्मा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए वह नॉर्मा को ढूंढने बाहर जाता है। तभी उसे एक लड़का बाइक पर तेजी से जाता हुआ दिखता है और थोड़ी दूर पर नॉर्मा का कोट, जूते और नॉर्मा खुद दिखाई देती है। नॉर्मा की हालत देखकर रोबोट बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। इसी दौरान वेरा भी सपना देखती है कि विल्सन टाउन का एक लड़का अपनी माँ के साथ एक कपड़ों की दुकान पर काम कर रहा है। यही लड़का पार्टी में नॉर्मा को देखकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे बाहर ले जाता है। बाहर नॉर्मा को बहुत गर्मी लगती है, इसलिए वह अपना कोट उतार देती है। यह देखकर विल्सन को लगता है कि नॉर्मा भी उसके करीब आना चाहती है। शुरू में विल्सन उसके साथ इंटीमेट हो जाता है और इसलिए नॉर्मा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इस पर विल्सन उसे थप्पड़ मारता है और नॉर्मा बेहोश हो जाती है। इसके बाद विल्सन वहाँ से भाग जाता है, लेकिन यहाँ रोबोट विल्सन की बाइक की नंबर प्लेट देख लेता है। एक दिन जब विल्सन बाहर जाता है तो रोबोट भी वैन में आकर उसकी बाइक से टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से विल्सन जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद रोबोट उसे बेहोश करके अपने पुराने गैरेज में ले जाता है। विल्सन को होश आता है तो वह रोबोट पर गुस्सा करता है, जिस पर रोबोट उस पर पानी की बौछार करता है और शाम को उसके लिए चावल और पानी लेकर आता है। इधर विल्सन की माँ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने आती है। पुलिस विल्सन की माँ को बताती है कि उसकी बाइक पहाड़ की चोटी पर मिली है, हो सकता है कि वह मर गया हो। अगले सीन में रोबोट अपनी बेटी से मिलने हॉस्पिटल जाता है, लेकिन यहाँ उसकी बेटी उससे डरती है और थोड़े समय बाद वह भी अपनी जान ले लेती है। इस तरह रोबोट इस हादसे से एक सन की साइंटिस्ट बन जाता है और विल्सन के सारे बाल हटाकर उसे अपने ऑपरेटिंग रूम में ले जाता है। वह अपने डॉक्टर से कहता है कि उसका जेंडर चेंज करने के लिए सर्जरी करनी है। वह उसे क्लिनिक इसलिए नहीं ले जा रहा क्योंकि विल्सन चाहता है कि ये बात सबसे छुपी रहे। ये लोग रोबोट की बात मान लेते हैं और विल्सन की सर्जरी कर देते हैं। इसके बाद विल्सन को एक कमरे में कैद कर दिया जाता है। सर्जरी ठीक होने के बाद रोबोट उसकी दोबारा सर्जरी करता है और उसे पूरी तरह लड़की में ढालने लगता है। लड़की की तरह उसका चेस्ट और पूरी बॉडी बदल देता है। अपनी नई स्किन को सेफ रखने के लिए रोबोट विल्सन को फुल बॉडी सूट पहनाता है। एक दिन जब रोबोट उसके पास आता है तो विल्सन उस पर हमला करके वहाँ से भाग जाता है, लेकिन रोबोट उसे जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद रोबोट का आखिरी सर्जरी प्रोसेस भी पूरा हो जाता है, जिसके बाद वह विल्सन का नाम वेरा रख देता है और उसका चेहरा अपनी बीवी की तरह बना देता है। रोबोट वेरा की देखभाल के लिए मेरिलिया को घर ले आता है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ वेरा, रोबोट और मेरिलिया तीनों साथ रहते हैं। एक दिन मार्क रोबोट से मिलने आता है और अखबार में विल्सन के गुमशुदा होने की खबर दिखाता है। वह कहता है कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। इसी बीच वेरा वहाँ आ जाती है और मार्क से कहती है कि ये सर्जरी मैंने अपनी मर्जी से करवाई थी। उसी शाम वेरा और रोबोट एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन वेरा बहाना बनाकर बाहर जाती है और चुपके से उसकी बंदूक लाकर रोबोट को शूट कर देती है। इसके बाद वह मेरिलिया को भी शूट कर देती है और फिर घर से सारा सामान लेकर अपनी माँ के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। दोनों खूब रोने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।